आज हम लोग 12 जून का नैनो मैगजीन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डे आज के लिए तो 12 जून 2021 में को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। ठीक है, ये इसमें फोकस किया जाता है कि वर्ल्ड वाइड चाइल्ड लेबर और एफर्ट एक्शन रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट, ये सब किया जाता है। ठीक है, कि चाइल्ड लेबर एलिमिनेट हो जाए। और ये सस्टेनेबल SDG गोल में भी आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी आता है, जो कि 2015 में वर्ल्ड लीडर अडॉप्ट किया था। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये कौन सा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 में आता है। ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत में आता है। ठीक है, और ये सारा 17 टोटल SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है तुम्हारा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है तुम्हारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है तुम्हारा इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां है तुम्हारा रिक्वायर्ड इन इक्वालिटीज़, 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शंस, 13th है क्लाइमेट एक्शन, 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन अर्थ मतलब लैंड, और 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 है पार्टनरशिप ऑफ द फॉर द गोल। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट जो मतलब कि आर्टिकल्स है नैनो मैगजीन में कि डायरेक्टर जनरल्स ऑफ ट्रेनिंग जो था वो अनाउंस किया रिजल्ट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट हेल्ड इन दिसंबर 2020, जिसमें क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम आता है। ठीक है, और तुम्हारा ये और उसको मतलब कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज। मतलब कि जो भी ट्रेनिंग होता है वो क्राफ्टमैन का ट्रेनिंग होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के अंतर्गत में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट चाइना टुक अनदर स्टेप्स टुवर्ड्स द कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट स्पेस स्टेशन बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जिस स्पेस स्टेशन का स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है, तो टियानजू 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट, जो कि जिसको डिलीवरी गाय भी बोलते हैं चाइना स्पेस स्टेशन के लिए। ठीक है, was launched on a Long March 7 rocket and for the island of हेनान आइलैंड से लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है, तियानजोन 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, जो लॉन्च किया किस रॉकेट से, तो लॉन्ग मार्च 7 से लॉन्च किया। ठीक है, लॉन्ग मार्च 7 से लॉन्च किया और ये स्पेसक्राफ्ट का नाम है तियानजोन 2 कार्गो spacecraft. ठीक है, the Tianzhong 2 spacecraft carries a range of supplies and the Chinese मैन स्पेस एजेंसीज। ठीक है, फिर उसके बाद तियानजो 3 2 मैन मिशन था, और सिंजियोन 12 एंड सिंजियोन 13 दिस ईयर ईच कैरी 3 एस्ट्रोनॉट्स हु विल स्पेंड सेवरल मंथ्स इन ऑर्बिट। सिंजियोन 12 लॉन्च इज slated for the mid जून। ठीक है, तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि स्पेसक्राफ्ट बना रहा है, स्पेस स्टेशन बना रहा है चाइना, और तियानजो 2 कार्गो स्पेसशिप है और रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 7। फिर नेक्स्ट जो शॉर्ट न्यूज़ है अबाउट द एडिबल ऑयल प्राइस, जो कि राइज कर रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट राइज कर गया 20 to 56% ऑल ओवर इंडिया इन लास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो यही है। तो कंजप्शन मोस्टली इन रूरल, जिसके कारण से कंजप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो रही है वगैरह, ये सब न्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ है अबाउट द
पोर्ट शिप एंड वाटरवेज, जो कि वहाँ पर ओल्ड गोवा में एक बनाया गया है। ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिससे मतलब शिप आके डॉक करता है, वहाँ पर से कुछ कुछ सामान ले आया जा सकता है। ठीक है, तो ये गोवा में बता रहा है। ठीक है, गोवा में एक नदी का नाम है मांडोवी नदी, जो कि गोवा का लाइफलाइन है। गोवा का कैपिटल है पणजी। ठीक है, और जो मांडोवी रिवर है वो नेशनल वाटरवे 68 के तहत में आता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज है अबाउट द हीरोज एंड नामा ट्राइब्स। नामा से नामीबिया याद रखना। नामा ट्राइब जिसका जेनोसाइड हुआ था जर्मन्स के द्वारा। ठीक है, बिटवीन 1904 टू 1908 में, जिसमें मतलब 10,000 के आसपास ट्राइबल्स लोग मारे गए थे। तो उसके लिए जर्मनी अपोलोजाइज मांग रहा है। उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। नामीबिया का जो कैपिटल है उसका नाम है विंडोइक और नामीबिया के ऊपर है अंगोला, बगल में है तुम्हारा राइट साइड में है बोत्सवाना, और साउथ में है तुम्हारा साउथ अफ्रीका, और वेस्ट में है अटलांटिक ओशन। ठीक है, और साउथ अफ्रीका से कौन कौन सा कंट्री टच करता है? तो नामीबिया करता है, बोत्सवाना करता है, जिम्बाब्वे करता है, जाम्बिया नहीं करता, जिम्बाब्वे करता है, और मोजाम्बिक करता है। ठीक है, और स्वाति करता है, और लेस्टो भी करता है, जो कि मतलब लैंड लॉक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ आ जाते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ है कि उत्तराखंड इज़ अ होम ऑफ द वेस्टर्न हिमालय टेम्परेट फॉरेस्ट विच हार्बर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडेमिक बर्ड स्पीसीज। ठीक है, वेस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, वेस्टर्न घाट में 5 स्टेट टच करता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। ठीक है, एंड तमिलनाडु ऑल्सो। ठीक है, 6 स्टेट मतलब मेजरली। तो नेक्स्ट जो शॉर्ट न्यूज़ है अबाउट द इंटरनेशनल न्यूज, तो चाइना एशियान मीटिंग हुआ है, जिसमें बात हुआ है तुम्हारा कि मार्क एज द 30th एनिवर्सरी ऑफ चाइना एशियान डायलॉग्स, जिसमें कि पुश बैक रिन्यूड एफर्ट्स एट अ रीजनल engagement for the USA as well as from the Quad grouping. Quad early this year came out with the regional vaccine initiatives, retired that the China and ASEAN should jointly carried forward ASEAN values and dig at the West. ठीक है, वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में। एशियान में कौन कौन सा कंट्री आता है ये इंपॉर्टेंट है। तो एशियान में टोटल 10 कंट्री आता है। इधर से म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, मलेशिया आता है, लाओस आता है, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, फिर उसके बाद वियतनाम के बाद है तुम्हारा इंडोनेशिया के बाद है ब्रुनई के बाद है सिंगापुर के बाद है कंबोडिया के बाद है एक और कंट्री जो छूट रहा है, उसका नाम है तुम्हारा मलेशिया हो गया ना, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, और फिलीपीन एक लास्ट छूट रहा था। ठीक है, फिलीपींस पे। ठीक है, फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। तो इसी में बोल रहे हैं कि
ऑफरिंग द एशियन कंट्रीज, तो चाइना ऑफर किया है वैक्सीन, ठीक है। फिर उसके बाद लिफ्टिंग द चाइना एशियन टाइज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कोड ऑफ कंडक्ट इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी तो पूरा का पूरा चाइना ही मांग रहा है। ऑफसेट मरीन डिस्प्यूट, सबके मरीन डिस्प्यूट से भी बात हुआ है, लिंकेज में बात हुआ है। साइन चाइना एशियन कंट्री जापान साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया, जो कि आरसेप जिसमें से इंडिया विड्रॉ कर लिया था। आरसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें एशियन कंट्री है, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है और चाइना है, ठीक है। फिर एशियन इम्पोर्टेंस फॉर द चाइना, इसलिए पे प्लेज अ की रोल इन चाइना इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। द रीजन straddles vital sea lanes communications that represent China access to the global market. उसके बाद इसीलिए चाइना पूरा का पूरा साउथ चाइना सी पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहता है, ठीक है। फिर उसके बाद traditionally the basis of the India's ASEAN ties has been trade and people to people ties, जो कि हम लोग का ये मतलब कि बेसिक ट्रेडिशनल है कि इंडिया एशियन टाई होना चाहिए और पीपल टू पीपल टाइज होना चाहिए, ठीक है। 17 एशियन इंडिया वर्चुअल समिट हुआ है। 8 ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्ट्री मीटिंग हुआ है, ठीक है। और लुकिस्ट पॉलिसी से हम लोग चेंज हो गए हैं एक्टिव पॉलिसी में, ठीक है। और इसमें 10 एशियन कंट्री में से 7 एशियन कंट्री में का तो चाइना से डिस्प्यूट है, ओवर द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, जिसमें से वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, ये सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स अबाउट द नेशनल न्यूज़ है, अबाउट द फास्ट ट्रैक फ्रिजिट कॉरिडोर के बारे में है, जो कि नीति आयोग, रॉक माउंटेन इंस्टीट्यूट्स एंड फास्ट ट्रैक फ्रिजिट इन इंडिया रोड मैप, जो कि क्लियर हो गया। कॉस्ट इफेक्टिव गुड ट्रांसपोर्ट करना है हम लोग को, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट कम किस में लगता है, तो वाटर से अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सबसे कम, फिर उसके बाद रेलवे, फिर उसके बाद रोड, फिर उसके बाद बाई एयर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एयर में लगता है। तो मतलब यही है कि फ्रिजिट ट्रांसपोर्ट डिमांड्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो रैपिडली इन द फ्यूचर, ठीक है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग को ध्यान रखना है, और इसके कंट्रीब्यूशन टू राइज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंड एयर पोल्यूशन इन द सिटी, ये ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही होता है ये सब, जो कि मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन ही अकाउंट करता है 4% ऑफ द GDP, जो कि हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन में ही खर्च करना पड़ जाता है एक सामान को दूसरे सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो अब ट्रांसपोर्टेशन में अगर रिड्यूस करें लोकली ये सब प्रोड्यूस किया जाए तो रिड्यूस होगा तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्साइड पार्टिकुलर मैटर से इमिशन 35% टू 28% रिस्पेक्टिवली बाई 2050 तक हम लोग को रिड्यूस करना है, ठीक है। ये सब है। एज अ इंडियन फ्रिजिट एक्टिव ग्रो 5 folds by 2050 and about 400 million citizens move to the cities, a whole system of transformations can help uplift the frigid sector, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ इम्पोर्टेंस टू मेक आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड क्लीन बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लेज एन एसेंशियल रोल्स इन रिलीजिंग द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत एंड डिजिटल इंडिया। रिकमेंडेशन क्या है कि इंक्रीजिंग द रेल नेटवर्क कैपेसिटीज, promoting intermodal transport, improving warehouse and trucking practice, policies, measures and pilot projects for clean technology adoptions and stricter fuel economic standards. When successful deployed as scale, the
proposed solutions can help India establish itself as a leader in logistic innovations and and efficiencies in the Asian Pacific regions and beyond. नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द स्टेट न्यूज़ है। तो दिहांग पटकाई नेशनल पार्क जो कि असम का 7th नेशनल पार्क हो गया है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा क्रिएटेड शॉर्टली आफ्टर द रिमोना रिजर्व फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न असम को कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से बना है। वाज अपडेटेड एज अ नेशनल पार्क 6th ऑन द ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज 5th जो कि जून को मनाया जाता है। तो दिहांग पटकाई नेशनल पार्क जो है ऑल्सो नोन एज जोपोरो रेन फॉरेस्ट लोकली लोकेटेड विद इन द लार्जर दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो वहीं पर दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है। स्प्रेड अक्रॉस द कोल एंड ऑयल रिच district of Upper Assam, Dibrugarh and Tinsukia districts. Older refineries of Asia is Digboi open cast coal mining at Lido location near. तो ये लोकेशन है दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क का, ठीक है। वहाँ पर एक दिहांग नाम का एक रिवर भी फ्लो करता है। पटकाई इज अ हिल एट द फुट ऑफ द सेंचुरीज लाइस, ठीक है। पटकाई बूम। तो असम इज नो द थर्ड मोस्ट नेशनल पार्क आफ्टर द 12 मध्य प्रदेश में, 9 अंडमान निकोबार में, उसके बाद असम में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो असम में 7 नेशनल पार्क कौन कौन सा है? तो दिहांग पटकाई है, रेमोना है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरांग है, ओरांग है और दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। रमोना है, ठीक है, दिहांग पटकाई है, काजीरंगा, मानस है, नामेरी है, ओरांग है और दिब्रू सिकोवा। काजीरंगा जो मानस जो है, काजीरंगा मानस जो है वो तुम्हारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। अब इकोनॉमिक से रिलेटेड है तुम्हारा वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड, जिसमें बोल रहा है कि रिसेंटली द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO हैज़ रिलीज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट्स एंड सोशल आउटलुक। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट्स मतलब कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही रिलीज करेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स। Impact of COVID impacts over 100 million more worker into the poverty worldwide. Poverty में चला गया है। Additional 108 million workers are now extremely on moderately poor हो गया है, ठीक है। और इतना लोग मतलब कि 3.2 पर डे डॉलर से भी कम में जी रहा है, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है, ठीक है। और ये फाउंडेड किया गया था 1919 में। फिर जो ड्यू टू द लॉस्ट वर्किंग आवर्स एज इकोनॉमिक वेंट इनटू द लॉकडाउन held on to these jobs but have seen their working hours cut dramatically. In 2020, 8.8% of the global working hours were lost, the equivalent of 255 million full-time jobs. Unemployment rate जो कि 6.3% हो गया है this year 2020-2021 में, still up on the pre-pandemic rate of 5.4% in 2019. Women has suffered disproportional job losses, जो कि बर्डन है तुम्हारा इंटेंसिफाइड चाइल्ड केयर एंड
home schooling activities. Women's employments drop by 5% compared to the 3.9% for the मेन, मतलब वुमेन का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ड्रॉप किया है 5% से कंपेयर टू द मेन का 4% से, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है कि कंसर्न पॉलिसीज एफर्ट्स आर नीडेड टू प्रिवेंट्स लॉन्ग लास्टिंग डैमेज, इंश्योरिंग वर्ल्ड वाइड एक्सेस टू वैक्सीन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग those debt restructuring or enhancing social protection systems. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक ये है शॉर्ट न्यूज है कि H10N3 एक स्ट्रेन नया बर्ड फ्लू का निकला है जो कि अफेक्ट कर रहा है चाइना में, ठीक है। और इससे एक लोगों को का मतलब डेथ हो गया है, लेकिन ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर रहा है और अभी तक चिकन में ही डिटेक्ट किया गया है, ठीक है, H10N3। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ है कि मास मीडिया कॉपरेशंस चाहिए SCO को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, फॉर द कोऑपरेशन ऑफ द फील्ड ऑफ मास मीडिया, जिसके कारण से एक दूसरे पर देशों पर ट्रस्ट बढ़ेगा और ठीक है। मेन एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है कि फेवरेबल सिस्टम्स फॉर म्यूचुअल एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंफॉर्मेशन वाया मास मीडिया, ठीक है, to depend the knowledge about the life of the people and their states। फिर उसके बाद cooperation among the editorial offices of the mass media relevant ministry agencies। अब cooperations between the professional associations of journalists of the states, aiding broadcast of televisions and radio programs, mutual assistance in training media professionals, promotes cooperation between the scientific research and education institution in the field of mass media। फिर उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है उसका परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एम्ड टू मेंटेन द पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। क्रिएटेड इन 2001 में क्रिएट किया गया है। SCO चार्टर्स वाज साइन इन 2002, entered into force in 2003। The SCO official language is Russian and Chinese। 8 कंट्री है अभी SCO में, कौन कौन? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। द चेयरमैनशिप ऑफ द SCO इज बाय रोटेशंस फॉर ईयर बाय मेंबर स्टेट्स। The Republic of Tajikistan has assumed chairman of SCO for 2021-2022. Recently, the Vice President of India has launched the first ever SCO online exhibitions on shared Buddhist heritage। अब मतलब कि जितना भी पढ़े हैं उससे क्यूज लगा लेते हैं, जिसके कारण से हम लोग को पता चल जाएगा कितना हम लोग एक्टिवली ये लेक्चर को देखें हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, अबाउट द वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ द डैक्स सब्जेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा द डैश कार्गो द डैश कार्गो spacecraft described by the as the delivery guy of the China space station, ठीक है, किसको बोला गया। फिर उसके बाद मांडोवी रिवर ऑल्सो नोन एज अ मांड्या रिवर्स
is described as a lifeline of which state. Thus, for the first time, has recognized that it committed genocides against um, Herero and Nama tribes peoples in present day Namibia during the colonial rules. The Das Rocky Mountain Institute of India new report fast tracking frigid is in India a roadmap for a clean and cost effective good transport. Assam government notified us as the seventh national park of the state. तो कौन सा है नेशनल पार्क? दिहांग दिहांग ना फिर असम has now has the three most national parks, seventh after the 12th in the Madhya Pradesh and 9 in Andaman and Nicobar. Recently, DAS has released the World Employment Labour Organization, International Labour Organization Social Outlooks. The Republic of DAS has assumed chairmanship of the SCO for 2021. Tajikistan DAS has launched the first ever SCO online exhibition on shared Buddhist heritage. President Ramnath Kovind, Vice President. ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग इज कंकरेंट सब्जेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कंकरेंट सब्जेक्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि स्टेट भी दे सकता है, सेंट्रल भी दे. तेंजाओ तेंजाओ तियानजो 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 2 जो कार्गो है वो स्पेस क्राफ्ट है, डिस्क्राइब एज डिलीवरी गाय फॉर चाइना स्पेस स्टेशन. तियानजो TIANGJHOU तियानजो 2 जर्मनी गोवा का मांडोवी रिवर जर्मनी जो कि हीरोज एंड नामा ट्राइब्स को जेनोसाइड किया था. नीति आयोग जो कि रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट से जो कि फास्ट ट्रैक फ्रिजिड कॉरिडोर का रिपोर्ट निकाला है नीति आयोग. ठीक है, फिर असम में दिहांग पटकई ठीक है, दिहांग पटकई नेशनल पार्क है. ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, फिर इंटरनेशनल तजाकिस्तान हो गया जो कि अभी एसओ का ये है चेयरमैन है फॉर 2021 और 2022. और इसका संघाई का हेडक्वार्टर तुम्हारा बीजिंग में याद रखना, संघाई में मत मार देना. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है फर्स्ट एवर एसईओ ऑनलाइन एग्जीबिशंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज. ठीक है, तो ये तुम्हारा 11 जून का है. तुम्हारा ये रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, तो 11 जून का है कि पहला जो है कि द पावर टू अपॉइंट CEC एंड इलेक्शन कमीशन लाइज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल, जो सबको पता है 324 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डैश जो कि कारा बोलते हैं इज़ अ नोडल बॉडी फॉर द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन चाइल्ड. तो कारा बोलते हैं इसको. ठीक है, कारा का फुल फॉर्म बताना है. फिर द लॉन्च ऑफ युवा is in tune with the Prime Minister vision to encourage young writers to write about the Indian freedom struggle. The National Book Trust India under the National Book Trust India under the Ministry of Education के अंदर में ही आएगा. द नेशनल बुक ट्रस्ट. द सुप्रीम कोर्ट इन डैश versus Supreme Court of India 2018 has ruled the favor of opening up of Apex Court through live streaming. So it held that the live streaming proceeding are the part of the right to access justice under the Article 21 of the Indian liberty से related है. ठीक है, right of life and liberty. Recently, the former Chief Secretary of West Bengal was served a so-called notice by the Home Ministry under the Article 51 of Disaster Management Act.
Dash has entered the top 1000 of the ranking for the first times in QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो एक कॉलेज है जो कि एंटर किया है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन इनिशिएटिव्स, इंडिया प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू ऑर्बिटर नेम डैश फॉर द वीनस। वीनस को हिंदी में शुक्र बोलते हैं, तो शुक्रयान कुछ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो कारा का फुल फॉर्म है वो है तुम्हारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। और द युवा जो लॉन्च है यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर, यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर जो कि युवा is tuned with the PM vision to encourage young writer to write about the Indian freedom struggles। फिर उसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है। द सुप्रीम कोर्ट इन स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि रूल इन फेवर ऑफ ओपनिंग अप ऑफ एपेक्स कोर्ट थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग्स। आर्टिकल 21 का हनन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, जो कि वो उसके द्वारा चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल को शोकॉज नोटिस दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU हैज़ एंटर्ड द टॉप 1000 ऑफ द रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इंडिया इनिशिएटिव्स, India plans to launch a new orbiter named Sukriyaan to Venus in 2024, ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।